ईरान के साथ धोखा किसने किया? ईरान के साथ धोखा किसी और ने नहीं, ईरान के साथ धोखा नरेंद्र मोदी भारतीय हुकूमत ने किया। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, ईरान और नरेंद्र मोदी ये क्या मामला है? आप गौर करें कि पाकिस्तान ने जितने भी भारतीय दहशतगर्द पकड़े, उनमें से बहुत से ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको एक ऐसी बंदरगाह के इर्द गिर्द उन पे हमला कर दिया जाए। समझ रहे हैं आप? कब ये चाहता था इजराइल के पाकिस्तान की रिसर्च लेबोरेटरी पे हमला कर दिया जाए, और फिर इंडिया उसमें क्या किरदार अदा करना चाहता था, और फिर ये चीजें हुई कि इजराइल और इंडिया ये हमला क्यों ना कर सके। जरा ये बेंजामिन नेतन्याहू को सुने। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from ने स्ट्राइक बैक किया है इजराइल पर। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन और इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, इसमें क्या सिमिलैरिटी है? नेतन्याहू ने कॉल किया है पीएम मोदी को, और ये ईरान की तरफ से एक मिस कैलकुलेशन है। इसका क्या मतलब है, ये सब आज हम अपने शो में आपके सामने रखेंगे। इस वक्त एक जो राइजिंग सिचुएशन है, जो एस्केलेशन हो चुकी है वेस्ट एशिया में, इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच जंग स्टार्ट हो चुकी है। हाई करीबी तलकात थे, और जिस तलकात की बुनियाद पर ईरान के अंदर भारत के खुफिया एजेंसी रा के सैकड़ों नहीं हजारों अफराद, कोई कारोबारी सिलसिले में, कोई दुकानदार बनकर, कोई सफारत खाने में, और कोई किसी और तरीके से वहां पर रह रहे थे। एजेंट वो रा के थे, लेकिन काम वो ईरान को। दूसरा ये भी है कि अगर पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की फॉर एग्जाम्पल जो तल अवीव जाता है, पाकिस्तान हमला करता है, तो जो इजराइल जो है वो जिसे कहते हैं ना, इफ पाकिस्तान हैड यूज्ड एक्सटर्नल फ्यूल पॉड्स, तो इजरायलियों को स्पॉट हो जाना था, उनके रडार सिस्टम ने पिक कर लेना था। सो जो होल F-16 स्क्वाड्रन जो था उसको रेज किया गया, दी होल F-16 स्क्वाड्रन रेज, और वो सारे लोग वॉलंटियर्स और ड्रोन से हमला किया गया। लेकिन जो नुकसान है, लॉस है, वो जो इजराइल ने ईरान का किया है, ईरान ने उसके अशरे अशीर भी नहीं कर पाया, क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट्स पता चल रही हैं उसमें इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है, क्योंकि पॉपुलेटेड एरियाज को निशाना बनाया है। लेकिन 2 से 3 लोगों की जानें गई हैं, यह बताया जा रहा है, और कोई 35 के करीब लोग इंजर्ड हैं। अभी तक ईरान यही कर पाया है इजराइल के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई बहुत भीषण युद्ध हो चुका है। अब तो युद्ध ऐसा हो रहा है कि भाई ताबड़तोड़ इधर से भी और उधर से भी समझ हमले हो रहे हैं। अब इस बीच जो खबर आ रही है दोस्तों, वो ये आ रही है कि भाई कि मोदी जी को कॉल करी है नेतन्याहू ने, और भाई पाकिस्तान के थर थर काँपने लग गया है। दोस्तों, थर थर काँपने क्यों लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भाई इजराइल तो किसी की सुनता नहीं है। जब वो चीर फाड़ करने पर आता है तो वो किसी की नहीं सुनता, और ताबड़तोड़े बमबारी करता है किसी भी देश के ऊपर, वो किसी से डरता नहीं है। उनको ये डर सता रहा है कि मोदी जी ने इनकी सुपारी न दे दी हो पाकिस्तान वालों की कि भाई इनको ठिकाने लगाओ, हम ठिकाने लगाएंगे तो ये रोते हैं, यूएन पहुंच जाते हैं, इधर उधर भारत के अंदर तनाव का माहौल हो जाता है। ये वो बहुत सारी चीज़ें मोदी जी ने हो सकता है कि इनको बताए हो। ये कहना है दोस्तों इनके पाकिस्तान के एक्सट वगैरह के जो यही बोल रहे हैं, उनका कहना है कि सब इसमें मोदी का हाथ है, इजराइल को धोखा दिया है भारत ने, ये कहना है दोस्तों इनका। और दोस्तों कमर चीमादा चीख रहा है कि भाई ये अगला नंबर इन्हीं का ही है। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहा। और उस वक्त पाकिस्तान ने फिर इजराइल को मैसेज भेजा और दिल्ली को भी मैसेज भेजा कि अगर कहूटा पे हमला हुआ तो वो जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो तल अवीव और दिल्ली में पाकिस्तान फेंकेगा। तो देन फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी एक्टिव हुई, और ये कहा जाता है उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-16 स्क्वाड्रन आ चुका हुआ था। तो किसी ने पूछा कि क्या कोई एयरफोर्स में कौन विलिंग है टू फ्लाई अ वन वे मिशन टू तल अवीव।
क्योंकि वापसी पे कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान को तेल देगा, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को? दूसरा ये भी है कि अगर पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल जो तल अवीव जाता है, पाकिस्तान हमला करता है, तो जो इजराइल जो है वो जिसे कहते हैं ना, इफ पाकिस्तान हैड यूज्ड एक्सटर्नल फ्यूल पॉड्स, तो इजरायलियों को स्पॉट हो जाना था, उनके रडार सिस्टम ने पिक कर लेना था। सो जो होल F-16 स्क्वाड्रन जो था उसको रेज किया गया, दी होल F-16 स्क्वाड्रन रेज, और वो सारे लोग वॉलंटियर से, और कहा जाता है कि उसको कहा गया था हॉक्स आई के नाम से। सो द पॉइंट हियर इज कि अगर उस वक्त देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक बात आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की अंदर मिलिट्री डिक्टेटर आए, सिविलियंस आए, एक चीज आई, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे किसी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपको मजे की बात बताऊं, व्हेन अयूब खान यूज्ड टू बी द फील्ड मार्शल एंड ऑल दैट, ही नेवर वांटेड पाकिस्तान टू गो टू द न्यूक्लियर। वो कभी भी पाकिस्तान नहीं चाहता था पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर ना हो, समझ रहे हैं? लेकिन ये फिर भुट्टो ने फैसला किया, एंड देन जिया, और उसके बाद सारे जितने भी आए, जियाउल हक का ये हमला, यानी जिसको ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, यानी इंडिया के उस ऑपरेशन से सिमिलर है, मिलता जुलता है, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था। वो मैं क्यों कह रही हूँ, इसकी वजह यह है कि जो नज़र आ रहा है दोनों हमलों में, उसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें ये बताया गया है कि जो इज़राइल ने ये हमला किया, जो ईरान ने हमला किया है, वो एक मिसकैलकुलेशन है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि ईरान की मिसकैलकुलेशन है इजराइल के हमले के लिए, कि इजराइल इस टाइम में हमला करेगा। ये क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी है और वो अपने बेटे की शादियों में मसरूफ़ हैं, और जब ये हमला हुआ ईरान के ऊपर, तो उस वक्त भी अपने बेटे की शादियों में बिजी थे, और शादी को कोई आगे नहीं किया गया, कोई कैंसिल नहीं किया गया। अच्छा, उसी के साथ जो इससे पहले खबरें चल रही थी, जिसमें अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान टेबल पर आए और जो डील है वो करें, न्यूक्लियर जो है डील वो कह रहे हैं हम, वो उसको करनी पड़ेगी। और साथ ही नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच जो बातचीत हो रही थी, वो भी इस तरह की बातचीत हुई कि एक और टॉक्स का जो है वो दौरा करते हैं, एक और वो करते हैं जिसमें टॉक्स हों और ईरान को इसके ऊपर मनाया जाए। ऐसी कोई भी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही थी जिससे ये पता चलता कि इजराइल इन दिनों में, यानी कि इस दिन, ईरान पर हमला करेगा। ये है वो सिमिलैरिटी जो मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर और दोस्तों। तो ये इनके अंदर यही चल रहा है कि भाई भारत जो है इनसे अटैक करवाएगा। ये चाहे अब तुम देख लेना, भारत इजराइल से अटैक करवा सकता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को क्या लगता है, ये हर बार ड्रामा कर करा के बच जाते हैं हर बार, लेकिन इस बार जब वो ताबड़तोड़ इन पर बरसाएगा तो इनकी हैकड़ी बाहर निकल जाएगी। इस चीज़ को दोस्तों आप ध्यान में रखना। पाकिस्तान के लोग परेशान है भाई, इनका ईरान उठ रहा है अच्छी तरीके से इजराइल के हाथों। तो दोस्तों यही सब था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।